द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, युद्ध विराम हो गया था। ये कथा मृत्यु पर्व से प्रारंभ होती है। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा कहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी थी पर प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि दुर्योधन को यह श्राप था, जब हर्ष और शोक एक साथ इकट्ठे होंगे, दुख और सुख, खुशी और गम, हर्ष और शोक दोनों एक साथ होंगे, सुख भी भरपूर और दुख भी भरपूर, उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए दुर्योधन के प्राण अटके हुए थे। तो दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा को यह अच्छा नहीं लग रहा था। भीमसेन की गदा से जंघा टूट गई थी, दुर्योधन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन प्राण पखेरु नहीं उड़े थे। तो ये दौड़ करके जाता है और कहता है दुर्योधन से, मित्र मैं अभी तुम्हारे शत्रुओं को मार करके लाता हूँ। जो काम इतने दिनों के युद्ध में नहीं कर पाए कौरव, सारे समूल नष्ट हो गए। तो आज अश्वत्थामा ने प्रण किया अपने मित्र के लिए और गए। कहते हैं कि जब बुरा मित्र होता है तो कोई कितना भी अच्छे कुल का हो, वो बुरा मित्र बुराई में प्रवृत्त कर देता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन बुद्धि नष्ट हो चुकी थी क्योंकि दुर्योधन से मित्रता की थी। तो जाकर के द्रौपदी के जहां पुत्र सोए थे, अब कहां सोए थे, भगवान की लीला देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पर पांडवों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन को जब विष पिलाया तब रक्षा की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने जलाने की कोशिश की तब रक्षा की। गुफा को खोद कर निकलने का मार्ग बनाया। जब अज्ञातवास में थे और दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्यों के साथ भोजन करने पहुंच गए थे, तब भगवान घर कोठरी के पीछे प्रकट होकर के अक्षय पात्र में लगे हुए साग के एक पत्ते को खाते हैं और कहते हैं त्रिलोकीनाथ तृप्त हुए। तो दुर्वासा ऋषि के पेट तंबूरे जैसे फूल गए थे और तब जाकर युधिष्ठिर के मान की रक्षा हुई थी। 1000 संत द्वार पर आ जाएं और घर में खाने को कुछ ना हो तो कितनी अवमानना होगी, कितना अपमान होगा। लेकिन उस अपमान से भी मेरे प्रभु ने बचाया था। द्रौपदी की पुकार ने, भैया आओ रक्षा करो। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को सखा कहती थी। जब भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र करने के लिए खड़ी हो की गई थी, जब द्युत क्रीड़ा में सर्वस्व हार गए थे पांडव, उस समय शकुनी की उल्टी चालों ने पांडवों को पूरी तरह से मूढ़ कर दिया था। किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए थे और अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा दिया था। उस समय दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण करने के लिए उद्यत हुआ तो द्रौपदी सब चारों तरफ देखने लगी, ये क्या हो रहा है, ये कैसा न्याय है, भला स्त्री भी कभी दांव पर लगाने वाली वस्तु है क्या। जब कोई नहीं बोला था, सबने शीश झुका लिए थे। विदुर जी उस सभा को छोड़कर रिजाइन देकर तुरंत चले गए थे। वो दुर्योधन की सभा, वो धृतराष्ट्र की सभा में सब निरुत्तर थे, सब महारथी सिर झुकाकर। वहां भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, सब सिर झुकाए खड़े थे। तब द्रौपदी ने देखा जब कोई नहीं है, अब 5 पति सिर झुकाए बैठे हैं, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा था। उस पुकार को सुनकर द्वारिकाधीश दौड़े आए थे और अपने पीताम्बर को उस वस्त्र में जोड़ दिया था। तो क्या हुआ था कि 10 सहस्त्र गज बल घट्यो न 10 गज चीर। ऐसे कृपा निधान, ऐसे करुणा वरुणालय, साड़ियों का ढेर लगा दिया था। मानो बजाज बनकर जहाज लाद कर साड़ियां लेकर आ गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। साड़ी के ढेर में द्रौपदी 1 इंच भी साड़ी का वस्त्र का खींच न पाया था। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन के बाजुओं से रक्त की धार बहने लगी थी। पग पग पर भगवान ने रक्षा की। आज फिर से अर्जुन ने पुकारा था, प्रभु नाथ आओ और हमारी रक्षा करो। आज मन में विचारा था, विजय श्री मिली थी, जीत मिली थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने पुकारा, भगवान आ गए और अर्जुन को कहा बहुत दिन हो गए, चलो तुम लोगों को बाहर घुमा कर लाते हैं। अब घूमने के लिए गए तो यहाँ 5 बालक द्रौपदी ने सुला दिए। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया और देखा कि सोए हुए हैं पांडव ही होंगे, और अंधेरे में उन 5 दूध में बालकों के शीश काट लिए और 5-5 बरस के बालकों के शीश को लेकर दुर्योधन के पास गया और कहता है, देखो तुम्हारे शत्रुओं को मार कर लाया हूँ। दुर्योधन अट्ठास कर उठा, बड़ा हर्षित हो गया, जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा मित्र कर लाया।
कहा लाओ भीमसेन का सिर, जिसने गदाओं से मार मार कर मेरी हालत की है उसका सिर मैं आप अपनी हथेली से तोड़ूंगा। जैसे ही मांगा तो सारे पांचों जो पुत्र थे द्रौपदी के, पांचों पांडव जैसे दिखाई देते थे। भीमसेन जैसा जो पुत्र दिख रहा था उसका सिर दिया दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन ने जैसे वो शीश देखा रोने लगा, कहने लगा आहा मित्र तूने ये क्या किया, मेरे कुल दीपकों को ही बुझा डाला, अब हमारे पूर्वजों को तर्पण करने वाला जल देने वाला कोई शेष नहीं बचा। ये क्या किया, ये तो कुरु वंश ही समाप्त कर दिया, ये छोटे छोटे बालकों को मार कर ले आए, ये मेरे शत्रु नहीं थे। तो उस समय शोक और दुख दोनों एकत्र हुआ, दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। अश्वत्थामा विचलित हुआ, अब तो छोड़ेंगे नहीं अर्जुन, ये क्या कर दिया मैंने। अश्वत्थामा भागा, अब थोड़ी दूर ही भाग पाया था, लेकिन अर्जुन इत्यादि जब लौट कर आए तो द्रौपदी विलाप कर रही थी। पांचों पुत्रों के शव थे लेकिन शीश गायब थे। वो कोई माँ कैसी माँ होगी, कितना सहन किया होगा उस द्रौपदी ने। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। कौन है वो हत्यारा? अर्जुन ने कहा मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। रथ दौड़ाते तेज दिशा में रक्त की बूंदों के जहां निशान थे वहां पहुंच गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में बांधकर घसीटते हुए लाए, द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। द्रौपदी पांचाली तुम जो चाहो इसे सजा दो, यही हत्यारा है तुम्हारे बालकों का। द्रौपदी ने जब सिर उठाकर अश्वत्थामा की ओर देखा तो हृदय में अश्वत्थामा की माता का चेहरा आ गया। ये तो गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, स्वामी इसे मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? जितना कष्ट मैं सहन कर रही हूँ उतना ही कष्ट इनकी माता को होगा, इसलिए आप इसे छोड़ दो। द्रौपदी का दिल कितना बड़ा रहा होगा कि 5 पुत्रों के सब सामने हैं, तब भगवान दर्शन देते, इतनी परीक्षा तब भगवान साथ देते हैं। आज इतना विराट हृदय, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चीख पड़ा अर्जुन और भगवान की ओर देखकर कहने लगा प्रभु अब मुझे ही रास्ता बताओ। भगवान ने कहा अर्जुन जो गीता का ज्ञान तुम्हें कुरुक्षेत्र में दिया था वो भूल गए क्या? जब कोई रास्ता नजर ना आए तो मध्य मार्ग को अपनाओ। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आतंकवादी वाला काम करे भले वो ब्राह्मण हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। अरे जानबूझकर कोई अनजान वो गलती करे तो उसकी सजा माफ भी हो सकती है, लेकिन कोई बुद्धिमान वो गलती करे जो जानता है तो उसे तो क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को मारना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है, तो बीच का रास्ता क्या होगा? बोले मध्य मार्ग अपनाओ। क्या है मध्य मार्ग? ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। कभी किसी का ब्राह्मण का अपमान मत करना, नहीं तो ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगता है। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। निरपराध का कभी अपमान नहीं करना और अपराधी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मध्य मार्ग है। तो क्या किया? जो माथे में मणि लगी थी जन्म से, उस मणि को, चमकती मणि को तलवार की धार से निकाल दिया। सिर मुंडित करके अश्वत्थामा को मुख में कालिख पोत करके और लज्जित करके वहां से भगा देते हैं।